छोटे पर्दे के बड़े स्टार, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के चहेते राजेंद्र सर है मेरे साथ। क्राइम पेट्रोल में आप सबने इन्हें कई बार देखा होगा। फेमस कॉप हैं छोटे पर्दे के, लेकिन इस बार एक नए अंदाज में आप सबके लिए नजर आएंगे। सर जी, ऐसा क्या कर दिया कि गब्बर सिंह से भी बड़े विलन है? 50,000 इनाम था आपके ऊपर, तो सीधा 1 करोड़ है। एक्चुअली क्राइम पेट्रोल में मैंने बहुत लोगों को पीटा है, खुद कभी पीटा नहीं, तो वो सोच लिया कि इस बार मैं ही पीट जाता हूँ। तो 1 करोड़ इनाम, इतना बड़ा इनाम आपके सिर के ऊपर? क्या है, जितना बड़ा गुंडा रहता है उतना बड़ा इनाम रहता है। तो इस फिल्म में मैं पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, और जो करने में मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि बीइंग एन एक्टर हमें भी हमारी कोशिश रहती है कि कुछ अलग करने को मिले, और इस फिल्म के ज़रिए मुझे कुछ अलग करने का मिल रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो फिल्म अच्छी, मेरा कैरेक्टर अच्छे से पेश करूँगा। इस फिल्म का नाम है एक्शन क्वीन मधुबाला, जो कि एक विमेन ओरिएंटेड फिल्म है। गुंजन जी भोजपुरी फिल्मों की बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो हिंदी में नजर आएंगी इसके साथ। सन्नी कपूर साहब इसके डायरेक्टर होंगे। कैसे आपको ये फिल्म ऑफर हुई, ये रोल कैसे आप तक पहुंचा राजेंद्र सर? इस फिल्म के जो डायलॉग्स राइटर है निशिकांत दीक्षित, वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, और ऑफ स्क्रीन जो राजेंद्र शिरसतकर है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं वैसा स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं हूँ जैसे दिखता हूँ। मैं बहुत ही मजाक करने वाला और इस किस्म का आदमी हूँ। तो उन्होंने जब मुझे कहा था कि अगर मैं फिल्म करूँगा तो आपको कुछ अलग कैरेक्टर में दूंगा, और उन्होंने अपना वादा निभाया। क्राइम पेट्रोल में इतने सारे एपिसोड्स करने के बाद मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है मानना कि आप असल में कॉप नहीं हो। मेरी वाइफ अनु वो ये समझती है कि आप असल में पुलिस वाले ही हो। जिस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, आप हर घर में देखे जाते हो, हर घर के आप स्टार हो। लेकिन एक नेगेटिव शेड में जब आओगे तो क्या ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर पाएगी? मुझे लगता है कि शुरू में उन्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे फिल्म आगे जाएगी वो लगेगा कि हाँ ठीक है यार, करेक्ट है। क्योंकि उनको भी पता है कि एक ही टाइप के रोल कर करके हमें भी कंटाला आ ही जाता है, और एक्टर है तो आपको भी आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारे ऑफर्स आते होंगे आपको, कॉप के भी रोल्स आए होंगे। कॉप के रोल ना करते हुए आप जब इतने सारे बिजी रहते हो, क्राइम पेट्रोल के मुझे पता है शूट बड़े लंबे लंबे चलते रहते हैं, वक्त होता नहीं है आप लोगों के पास, उसके बाद फिर नेगेटिव शेड करना, क्या आप उस इमेज से बाहर आना चाहते हो या कुछ सिर्फ नया करने का एक ये कोशिश है? मैं कभी क्राइम पेट्रोल के अलावा पुलिस के रोल नहीं करता हूँ, और तो ये नया अगर कुछ अलग ऑफर आता है तो ज़रूर कर लेता हूँ, और फिर वक्त निकालना पड़ता है। आपको अगर कुछ अलग करना है तो उसके लिए आपको ही वक्त निकालना पड़ता है। जो मैंने जब इन्होंने मुझे मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले पूछा था इस फिल्म के बारे में, तो मैंने पहले पूछा था कि मुझे डेट्स बता दो, जो कि मई के है, तो उतना वक्त मिलता है कि आगे उनको भी बताने के लिए कि भाई इतने इतने दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उनके हिसाब से वो भी शूटिंग मैनेज कर लेते हैं। सर कैसा लगता है जब बहुत सारे लोग पहचानते हैं, बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे जब आप लोगों के बीच जाते होगे, मार्केट में जाते हो, कहीं भी जाते होगे, लोग सारे पहचानते हैं, कैसा महसूस होता है? वो शब्दों में बयां कर सकते हो? नहीं, शब्दों में बयां तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि आप हमारे आइडल हो, कि हम चाहते हैं कि ऐसा ही भारत बने, यही सब हो, ऐसे ईमानदार पुलिस वाले होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। और मैं उनको यही कहता हूँ कि जो स्टोरीज़ हम लोग करते हैं वो फेक स्टोरीज़ नहीं है, वो रियल में है पुलिस वाले। किसी भी आप फील्ड में जाएंगे तो 1-2% लोग तो ख़राब होते ही है, और जिसके लिए बदनाम होते हैं 98%। तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही है कि 2 से 3, चलो मैक्सिमम 5% लोग होंगे जो करप्ट होंगे, लेकिन 95% पुलिस वाले तो ईमानदारी होते हैं, जो केस सॉल्व करते हैं। तो अच्छा लगता है कि किसी अच्छे आदमी को हम ये कर रहे हैं और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। टीवी पर एक परफेक्ट पुलिस वाले को पेश करना, असल में क्या पुलिस वाले को आप ऑब्जर्व करते हो तो पुलिस ज़्यादातर रहता है, आप देखते रहते हो कैसे ऑफिसर्स कैसे हाव भाव कैसे होते हैं, एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, इतनी परफेक्ट नकल कैसे पॉसिबल है? नहीं, वो ऑब्जर्व करना तो अलग बात होती है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व करना तो मुश्किल होता है, क्योंकि जो क्राइम ब्रांच वाले होते हैं वो तो ऐसे दिखते भी नहीं हैं, वो आप हमारी तरह ही घूमते रहते हैं, तो उनको पहचानना मुश्किल होता है। तो वो थोड़ा सा मैं वो क्रेडिट मेरे डायरेक्टर्स को दूंगा कि शायद उन्होंने मुझे बताया होगा कभी कि आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, या थोड़ी मेरी भी मेहनत होगी, एक अज्यूम करना कि ये कैरेक्टर कैसे होगा, और उस तरह से हुआ है। राजेंद्र से जब कभी सिग्नल पे आपकी गाड़ी रुकती होगी, कोई ट्रैफिक हवलदार या कोई कॉप खड़ा होता होगा, आपको देखता होगा, कभी कुछ कहा उसने, कभी कुछ कहा कि आप सर आप बहुत अच्छा प्ले करते हो या कुछ भी? नहीं, जब वर्दी में रहता हूँ तो काफ़ी लोग सैल्यूट मार के ही निकल जाते हैं, वो बात अलग है। और ज़्यादातर नहीं, मतलब कोई ये नहीं बोलता कि आप एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो। पहले तो वो पूछते हैं आप कौन से डिपार्टमेंट से है, कि हमको आप टीवी में देखा है, लेकिन आप डिपार्टमेंट से कौन से, कौन से पुलिस स्टेशन से हो, तो बताना पड़ता है नहीं पुलिस वाला नहीं हूँ। क्या बात करो, लगता है तो वैसे ही आप, लेकिन मतलब नहीं पुलिस वाला नहीं हूँ मैं।
मैं यहाँ इंटरव्यू कर रहा हूँ, कुछ बच्चे वहाँ से चिल्ला रहे हैं, क्राइम पेट्रोल में आते हैं। कैमरामैन विनोद जी जरा दिखाइए उनको। ये क्राइम पेट्रोल वाले राजेंद्र सर हैं। हाँ, देखते हो ना इनको क्राइम पेट्रोल में। राजेंद्र सर, सच में बहुत मजा आया। टीवी पर देखना एक अलग चीज़ और सच में इंटरव्यू करना। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विनोद खन्ना जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। बचपन से हमने उनकी फिल्में थिएटर में जाके पर्दे पर देखी है और ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि आज हमारे बीच नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।